अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के इनकाउंटर की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जंगलाती इलाके में गुज़िश्ता रोज़ हुए माओवादियों के साथ इनकाउंटर में अब तक की इतलात मिल रही है कि 31 माओवादी हलाक हो गए हैं और इसके साथ साथ 2 सिक्योरिटी मुलाजमीन के भी शहीद होने की इतला मिल रही है और 2 जख्मी हुए। इतवार के दिन यहाँ पर बताया जाता है कि इनकाउंटर हुआ था और अभी भी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि यहाँ पर भारी मकदार में हथियार मिला है। इसमें AK-47 इंसास और 303 राइफल्स के अलावा ग्रेनेड लॉन्चर्स और दूसरी धमाकोशियां भी शामिल थीं। बीजापुर के जंगलाती इलाके में यहां पर यह इनकाउंटर हुआ है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बस्तर रेंज P सुंदरराज का कहना था कि इनकाउंटर यहां पर सुबह गुज़िश्ता रोज 8 बजे शुरू हुआ था और इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और यहां शाम यानी कि 4 बजे तक भी इनकाउंटर जारी था और अब तक 31 माओवादियों की लाशें यहां पर ली जा चुकी हैं, जिसमें 20 मर्द और 11 खवातीन बताई जा रही हैं। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर DRG STF बस्तर फाइटर या माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को रात 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास SLR BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG एवं STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना की गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके।